हेलो प्रोफेशनल्स आउट देयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बैंकरप्सी लॉ। बैंकरप्सी लॉ में अगर आपको करियर सेट करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यूजुअली पहले एक ही विंडो था। अगर आपको बैंकरप्सी लॉ में प्रैक्टिस करना है बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट और एज एडवोकेट, तो एक ही वे था। कौन सी वे थी? एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था आपको। 10 ईयर प्रैक्टिस इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी मैटर या कोई भी मैटर में अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस था तो आप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते थे। इसे बोलते थे आईआरपी, अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। यस, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इन कंसल्टेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट कर दिया तो विदाउट वेटिंग फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर यू विल बी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मतलब आप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बन सकते हो बिना किसी का एक्सपीरियंस लिए। मतलब डायरेक्टली यू विल बी क्वालिफाइड एज ए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये ऐसा कौन सा कोर्स है हम देखने वाले इस वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले मैं आपको एक चीज स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूं कि जो आज की डेट में मार्केट चल रहा है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पे बहुत जोरदार चल रहा है। हर कोई इसी में प्रैक्टिस कर रहा है, हर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जितनी इंडिया में कंपनी बन रही है उतनी ही कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो रही है। मतलब आपका स्कोप एंड एरिया ऑफ प्रैक्टिस इस कोड में बढ़ते जा रहा है। पहले ये कॉर्पोरेट डेटर के लिए था, अब इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए भी आ चुका है। मतलब इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म भी अगर इंसॉल्वेंट होती है तो वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में बैंकरप्सी लॉ में अपनी पिटीशन फाइल कर सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी या फिर वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। तो ऐसा कौन सा कोर्स है हम आज देखने वाले हैं। तो गाइस देख ले, बी अ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विदाउट वेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। यस, आपने सही सुना है, बिना 10 साल वेट किए आप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हो। वो कैसे? ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम के थ्रू। ये एक कोर्स है जो कि 24 मंथ का है, 24 मंथ मतलब 2 इयर्स का कोर्स है। अगर आपने ये क्रैक कर दिया यू विल बी डायरेक्टली क्वालिफाई एज अ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। द ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम is the first of its kind program for those aspiring to take up the discipline of insolvency professional as a career or seeking to take up other roles in the value chain in India and the foreign jurisdiction. Yes, आपने सही सुना। अगर आपने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड मतलब ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया तो you will be eligible to be admitted as an insolvency resolution professional, and another area is that you can practice anywhere in India as well as in the foreign country. A student who completes the GIP will be eligible for registration as an insolvency professional under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 without having to wait to acquire the 10-year experience as required by the code at the present time. At the present time, for becoming the insolvency professional, the one must have 10 years of experience. But after doing this course, there is a no requirement for experience. Duration 24 मंथ का है। 12 महीने आपका एकेडमिक रहने वाला है एंड 12 महीने आपका ट्रेनिंग रहने वाला है। तो ये जो कोर्स होने वाला है ये कैंपस में आपको 12 महीने स्पेंड करने हैं। कौन से कैंपस में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। फिर उसके बाद 12 महीने आपका ट्रेनिंग होने वाला है कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉर्म में या आईआरपी के पास आपका ट्रेनिंग चलने वाला है 12 महीने के लिए। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस हु आर एलिजिबल, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम? कौन कौन कर सकता है? एडवोकेट, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स जिसने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होना चाहिए। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आर दी एलिजिबल। मतलब आपने अगर सीएस कर लिया है तो आप डायरेक्टली एंटर हो सकते हो इस कोर्स में। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन क्या है पहले हम समझ लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको इंसॉल्वेंसी
ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम अगर करना है तो उसके लिए आपको अपीयर होना पड़ता है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे। अगर वो आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया, देन आफ्टर सेकेंड स्टेप इज दी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब डायरेक्ट आप कोर्स नहीं कर सकते हो जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हो उसका एंट्रेंस टेस्ट है। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए, उसकी 3000 रुपीज फीस है, ऑनलाइन ही करना पड़ता है। देन आफ्टर ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये क्वालिफाई होने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो एडमिशन के लिए। देन आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। ये प्रोसेस है आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करने के लिए। अदर डिटेल, मैक्सिमम 52 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड एट अ टाइम, मतलब एक एकेडमिक ईयर में सिर्फ 52 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कोर्स में। रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन चलता है। टेस्ट सेंटर इसके ऑल ओवर इंडिया है, मेजर सिटीज में लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु। Yes. Apart from this, the another things that you should know, the important dates. रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, किस चीज का रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम करने के लिए जो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, ये उसकी डेडलाइन है। रजिस्ट्रेशन ओपन होता है जनवरी में, अप्रोक्सीमेट 20th जनवरी ऑफ एवरी ईयर। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होता है, 10th मई। एग्जाम कब होती है आपकी, GIPCET एग्जाम डेट इज 22nd मई। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, आपकी क्लासेस नॉर्मली टेंटेटिवली 1 जून को होती है। फीस स्ट्रक्चर, एक इस चीज का ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकता हूं, बट या थोड़ा डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, क्योंकि इसका फीस कुछ ज्यादा है। तो फीस कितना है इसका, फीस है 12,25,000 रुपए। यस, आपने सही सुना, 12,25,000 रुपए इसका फीस है। लेकिन इसे फीस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 9,61,000 आपका ट्यूशन एंड कोचिंग फीस है, एंड हॉस्टल फीस है आपका 2,64,000। तो टोटल होता है आपका 12,25,000। एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बताना चाहिए कि आपको लोन भी अवेलेबल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये आपको लोन भी प्रोवाइड करता है पूरे अमाउंट का, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इस फीस में GST और ऐड करने वाले हैं इंस्टीट्यूट वाले। उसके बाद ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम में 12 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। GIPCET एग्जाम स्ट्रक्चर, जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है तो उसका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 90 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड टोटल मार्क 100 मार्क का आपका पेपर रहने वाला है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, यस, सिलेबस भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको दिमाग में रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है आपका इथिक्स, इसका वेटेज है 20%। डोमेन नॉलेज, मतलब जो आप स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हो, बैंक करप्सी का पूरा इंटायर लॉ आपको पढ़ना है, उसका वेटेज है 15%। लीगल एप्टीट्यूड 10%, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड 15%, उसके बाद जीके जनरल नॉलेज, उसके बाद मैथ्स 15% आपका वेटेज, रीजनिंग 10%, इंग्लिश आपका 10%। तो ये आपका सिलेबस है, आपको इसमें से ही पढ़ना है। एंड सेकेंडली, अगर आपको इसका डिटेल में प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। आपकी मेल आईडी कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको डिटेल जो प्रोस्पेक्टस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस कोर्स। ट्रस्ट मी, आज की जनरेशन में, आज की डेट में इंसॉल्वेंसी लॉ इतना ग्रो कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। तो आई सजेस्ट कि ये कोर्स ट्राई कीजिए अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाते हो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर और डिटेल चाहिए आपको सिलेबस की तो कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोस्पेक्टस शेयर कर दूंगा आपकी मेल आईडी पे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।